A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadi. पर बच्चों आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी बातचीत होगी, हमारी गुफ्तगू होगी एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक क्या है जी? साइंटिफिक नोटेशन। टॉपिक का नाम क्या है जी? इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि आपकी बुक के ऊपर ये कहाँ पे लिखा हुआ है। देख लिया बुक के ऊपर 1.5 आर्टिकल नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। तो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर मैं बुक के मुताबिक आपको बताऊं तो वो ये है कि ए मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर या ए मेथड इन विच ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 and 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। बात समझ आ गई नहीं आई? मैं जरा यहाँ पे कमेंट में भी लिख देता हूं कि द मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर या द मेथड इन विच the method in which a number, अब यहां से शुरू कर लो, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10 is called S for scientific, N for notation। इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। बात समझो या नहीं समझे? क्लियर हुआ? सो प्यारे बच्चों, जो डेफिनेशन बनी वो ये है, ये आपकी बुक से लिखी हुई है डेफिनेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 and 10। एग्जैक्टली जो बुक पे लिखी है वही मैंने यहाँ उतारा। दूसरा क्या? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज सम पावर ऑफ 10, जो मैंने अभी लिख के दी है किताब में, ठीक है। द मेथड कहते हैं तरीके को, आप एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने का क्या मतलब होता है? बयान करना, लिखना, ठीक है। ए नंबर, एक नंबर को एज सम पावर ऑफ 10, एज सम पावर ऑफ 10 की कोई पावर मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो किसी नंबर के साथ बिटवीन 1 and 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उसके अलावा ये तीसरी डेफिनेशन जो है ये ओल्ड बुक के ऊपर थी, जो पुराने कोर्स की किताब थी, बड़ी अच्छी किताब थी वो भी। कहते द मेथड ऑफ राइटिंग ए वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। क्या? द मेथड ऑफ राइटिंग ए वेरी लार्ज, बहुत बड़े, और वेरी स्मॉल या बहुत छोटे नंबर को लिखने का तरीका कार बाय यूजिंग द सूटेबल पावर ऑफ 10 की किसी भी मुनासिब पावर को इस्तेमाल करके और प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। या एक डेफिनेशन ये भी थी, साइंटिफिक नोटेशन इज द मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स वेयर द फर्स्ट फैक्टर इज ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, ठीक है। कोई एक नंबर होगा, ये 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, एंड द सेकंड फैक्टर इज ए पावर ऑफ 10,
अब जरा गौर से सुनना, लेट x इज ए नंबर एंड a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपने x को कैसे लिखा कि x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर b, ठीक है, वेयर b इज सम इंटीजर, b कोई इंटीजर है। अब इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको बात कुछ ज्यादा समझ आएगी। अब जरा यहाँ देखें, मेथड फॉर राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जरा गौर से सुनना, ये बड़ी अहम बात यहाँ पे होने लगी है, बहुत अहम बात। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ये बात समझ आइए आपको, दोबारा सुने, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनली बैनुल इक़वामी तौर पर, आलमी तौर पर, सुन रहे हो, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड, जो कबूल शुदा, बैनुल इक़वामी तौर पर जो कबूल शुदा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है रवाज, क्या होता है? बैनुल इक़वामी तौर पर मकबूल जो रवाज है, जो फैशन है, इज दैट, वो इज है दैट, ये, या इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। क्या कहा जा रहा है? रवाज ये है, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, मैथमेटिक्स में डिजिट्स कितने हैं बेटा? डिजिट्स, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो गिनती में कितने डिजिट्स हैं? हाँ, कितने? अच्छा, अब गौर से सुनना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं, ये गिनती के अल्फाबेट्स हैं, और इनकी तादाद कितनी है? 10। अब इनमें से 0 को छोड़ के ये वाले जो डिजिट्स हैं, ये वाले, इन्हें कहते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। कौन से डिजिट्स? याद रहेगा नहीं रहेगा? इन्हें कहते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। तो क्या कहा जा रहा है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अब आपको पता है जो रियल नंबर्स होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। एवरी रियल नंबर हैव 2 पार्ट्स। हर रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से बताइए, नाम बताइए जरा, अगर आपको बता दूं। एनी रियल नंबर हैव 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट, और दूसरे को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझ आई नहीं आई? अब हम लोग रियल नंबर के इस इंटीग्रल पार्ट को या होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट यूज करते हैं, इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। हम डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और डेसिमल पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट होता है उसे होल पार्ट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे पार्ट होता है, और जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। कुछ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, और समझियो, एनी रियल नंबर हैव 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट और होल पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट भी उसे कहते हैं। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब जो होल पार्ट है और जो डेसिमल पार्ट है, इसके अंदर जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो आइए जरा हम लोग यहां से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, ये एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? मैं उसको दोबारा लिखता हूं, 7 0 6 5.67। आपको बंदा आपसे ये पूछ ले कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या बताओगे? किसी भी नंबर में हर डिजिट की एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू 5 है, इसकी 6 है, इसकी 0 है, इसकी 7 है।
कि किसी भी सिंबल के फेस में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी ना वो उसकी फेस वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते हो नहीं करते? और यूनिट 10, 100, 1000 करते हो नहीं करते? तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल साथ वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है? यूनिट। क्या होती है? यूनिट। और उसके साथ वाले की 10, ऐसा ही है। और उससे आगे वाले की 100, और उससे आगे वाले की 1000, ऐसा ही है। फिर आगे 10,000, 100,000। बात समझ आई नहीं आई? ये बताओ कि डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाला डिजिट होता है, तो इसके साथ आगे था ना लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे डिजिट है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बता दो, बताओ भाई। नहीं पता? चलो गौर से सुन लो फिर। ये तो 5th क्लास के बच्चे जो हैं वो भी आजकल गा रहे होते हैं कि ये यूनिट, इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट है, इसकी 10 है, इसकी 100 है, तो वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये बताओ पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? अब बेटा एक बात याद रखना, इसकी प्लेस वैल्यू देखो मैंने लिखी हुई है यूनिट। यूनिट को 1 लिखते हैं, सुन रहे हो? सुन रहे हो जी? अब अगर आप चाहते हैं ना कि इसके लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड पे 5 के लेफ्ट साइड पे कौन था? 6 था। उसकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? यूनिट 1। उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 10। अब आप चाहते हो 6 से जो लेफ्ट पे डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो, तो फिर इसकी प्लेस वैल्यू को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। अब इससे आगे वाले की पता करनी है तो इसको फिर क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई करो 1000। उससे आगे वाले की फाइंड करनी है, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 10,000, 100,000। बात समझ आई है? तो आपने अगर किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो जो उसके राइट साइड पे डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी डिजिट के राइट साइड पे जो डिजिट है आप उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 6 की कितनी है? 10 ना। अब आपने पता करना 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इस 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। तो यही तो प्लेस वैल्यू है 5 की। बात समझ आई? अब आप चाहते हैं 5 से जो राइट साइड पे 6 है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो, तो ये जो इसकी प्लेस वैल्यू 1 है इसको मल्टीप्लाई करो 1/10 से, आंसर क्या आ गया? 1/10। समझ आया? 1 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये 10th प्लेस है। कौन सी प्लेस है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, 10वां हिस्सा। और उससे आगे वाला कौन सा होगा? 100वां हिस्सा, मतलब 100th पार्ट। कौन सा पार्ट? 10th पार्ट, 100th पार्ट, 1000th पार्ट। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये बेटा 10th पार्ट है, ये यूनिट है, तो ये 10th पार्ट है। अब बात समझ आई नहीं आई? कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट मौजूद है उसकी प्लेस वैल्यू निकालो तो उसकी प्लेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आप चाहते हो जो राइट साइड पे उसकी प्लेस वैल्यू निकालो तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करो। तो बात समझ आई? तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू यूनिट होती है, लेकिन जो इसके राइट साइड पे डिजिट है, जो मैंने अभी आपको कहा कि आज 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसकी क्या है प्लेस वैल्यू? 10th। और 7 की क्या थी? 100th। फिर आगे 1000, फिर 10,000। अब पार्ट्स में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब बात समझ आई नहीं आई? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/100,000। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बेटा इस तरह हमने प्लेस वैल्यूज असाइन की होती हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर डिजिट काउंट कर रहा होता है किसी प्लेस वैल्यू को। क्लियर हुआ? अब आ जाओ जरा यहां पे। क्या कहा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अब मैंने डेसिमल पॉइंट की क्यों बात की? क्योंकि हम रियल नंबर्स के अंदर जो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल पार्ट और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट। हम पॉइंट के जरिए से फ्रैक्शनल पार्ट को और होल पार्ट को क्या करते हैं? अलग करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ?
एनी प्रॉब्लम? अब हुजूरे वाला डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो, अगर आप ये चाहते हैं कि नंबर को किस में लिख लो, साइंटिफिक नोटेशन में, किस में लिख लो? तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। समझ आ गया? अब इसकी मैं वजाहत आपको दे दूं। देखिए हमारे पास एक नंबर है 209556.7726। मुझे कहा जाता है इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। क्या लिखो? तो बेटा अभी आपने एक सबसे पहला जुमला पढ़ा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। अब मुझे ये बताओ, इतने सारे डिजिट्स यहां पे मौजूद हैं, है ना? डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं गिनो? 1 2 3 4 5। तो रूल ये कहता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए? सिर्फ एक। ये डेसिमल पॉइंट को यहां से उठ के कहां जाना चाहिए? यहां पे, जीरो के बाद, यहां पे 2 से पहले। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा अब हमने डेसिमल पॉइंट को यहां से यहां लेके आना है। तो क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट्स को जब भी, या डेसिमल पॉइंट को जब भी बच्चे हम लोगों ने नंबर में लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। कितने जीरो वाले नंबर से? 1 2 3 4, 4 जीरो वाले नंबर से। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मुझे ये बताओ कि कहीं इसके नीचे पहले यहां पे लाना ना डेसिमल पॉइंट। ये मैं यहां पे एक सिंबल डाल रहा हूं, इसे कहते हैं रेफरेंस सिंबल। कौन सा सिंबल? इसे कहते हैं रेफरेंस सिंबल। इट इज एन रेफरेंस सिंबल। ठीक है? रेफरेंस सिंबल के नीचे बिल्कुल मैं यहां पे डालूंगा 1। आगे कितने जीरो डालूंगा? 1 2 3 4। क्या 10,000 पहले इस डिनोमिनेटर के अंदर था? 209556.7726 ये नंबर था। हमने डेसिमल पॉइंट को यहां लेके जाना, तो यहां पे क्या इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है? 0 0 0 0। अब 4 जीरो वाले मैंने ये 10 की पावर 4 से मैंने डिवाइड किया, तो उतने से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि ये काम मैं खुद से कर रहा हूं। अब जब मैं 4 जीरो वाले नंबर से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, तो डेसिमल पॉइंट यहां से उठ के कहां चला जाएगा? यहां। तो ये क्या बन जाएगा? 2.095677726 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू द पावर 4। डेसिमल पॉइंट से पहले क्या सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, और साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हुई है या नहीं हुई? हुई है या नहीं हुई? हुई है। बच्चे ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। आप ऐसे लिखना होता है नंबर। क्लियर हुआ? एक और जरा नंबर देखिए, और से देखिएगा। 0.000000926। ठीक है? बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? अब डेसिमल पॉइंट को कहां पे आना चाहिए? 9 के बाद। यहां से डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस क्या है? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं। हमने इसको यहां से पकड़ना और कहां लेके आना? 9 के बाद लेके। ठीक है? अब याद रखिएगा, अब आपने डेसिमल पॉइंट को राइट प्लेस पे ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या करना है? देखो कितने डिजिट्स आ रहे हैं बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको 10 रेज़्ड टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बेटा जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल पॉइंट यहां से उठ के कहां आ जाएगा? 9 के बाद आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो क्या चीज बन जाएगी? 9.26। ऊपर वाला 10 की पावर 9 गायब, क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका। मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9।
जब ये बटे से ऊपर जाएगा तो 9 की पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे वो +9 है, ऊपर जाकर हो जाएगा -9, तो क्या बन गया 9.26 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -9। ये आ गई साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं आपको एक मोटा सा उसूल बताता हूं, आप खुद देखें। जब डेसिमल पॉइंट कहां पे था, यहां पे था, और आप उसको किधर लेके गए थे, लेफ्ट साइड में लेके गए थे ना। ये रेफरेंस सिंबल की राइट साइड पे था डेसिमल पॉइंट, तो आपने पावर पॉजिटिव लिखी, ऐसा ही है। अब रेफरेंस सिंबल कहां पे है, यहां पे। डेसिमल पॉइंट कहां पे था, उसकी लेफ्ट साइड पे, तो फिर आपने पावर क्या डाली है, नेगेटिव। कुछ बात समझ आई है, नहीं आई? अब इन चीजों को समझो कि कब पावर पॉजिटिव डालनी है और कब पावर नेगेटिव डालनी है। फिर दोबारा सुनना जरा, नंबर देखो 9,652.66, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपने क्या कर लिया, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। इस नंबर को पकड़ो और वर्कशॉप में ले आओ। मैं यहाँ पे रफ वर्क लिखा करता हूं, ठीक है। लाओ जरा यहाँ पे 9,652.66, डेसिमल पॉइंट कहां पे आना, यहां पे। अब मुझे ये बताओ, डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस सिंबल के राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे? आपका कौन सा आता है इस साइड, राइट है लेफ्ट है? ये इस साइड पे राइट हैंड है ना आपका। तो बेटा पहली बात तो ये याद रखना कि आपने रेफरेंस सिंबल की टिप में और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, आपने उनको काउंट करना है। गिनिए, 1 2 3, कितने डिजिट हैं, 3। आपने यहां पे क्या लिखना है, इक्वल डाल के 9.65266 ये डाल देना आपने। मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या डाल देना जी, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, यहां पे 3 डाल देना। अब चेक करो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस सिंबल की राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। और भाई रेफरेंस सिंबल ये है ना, ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट पे है लेफ्ट पे है। तो अगर राइट पे हो तो याद रखिएगा राइट हैंड को हम पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस, यहां पे खड़े होके देखो ना, यहां पे खड़े होके समझो आप यहां पे खड़े हो, तो अपने हाथ खोलोगे तो बताओ डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा। तो बेटा पावर का साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, गौर से सुनना। क्या 77.62, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा, इक्वालिटी डालूंगा, 77.62, यहां पे क्या आएगा, रेफरेंस सिंबल, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो यहां लाना है ना, ऐसा ही है। यहां डाल दूंगा 7.62 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर लिखनी है आपने। कितनी लिखनी है, देखो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस सिंबल की टिप के दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, 10 की पावर 1 आएगी। अब बताओ राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट या लेफ्ट साइड पे, तो +1 पावर आएगी बस। ठीक है, बात समझ आई, नहीं आई? अब अगर पावर फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे? ठीक है बच्चे, लो एक नंबर और लिखता हूं ना, आपको बात ज्यादा समझ आ जाएगी। क्या 0.00092, इसको कहा गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखो, इस नंबर को पकड़ो और रफ वर्क में ले जाओ। ठीक है, 0.00040 थे 92, डेसिमल पॉइंट कहां पे आना चाहिए, यहां पे। अब ये इसकी टिप देख लो यहां पे, और ये डेसिमल पॉइंट है ये। अब बताओ इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अब आपका आंसर जो आएगा वहां तो पॉइंट ये 9 के बाद ही होगा, 9.2, बाकी 0 खत्म। समझ आया? 9.2 मल्टीप्लाइड 10 रेज्ड टू द पावर, गिनिए कितने, 1 2 3 4 5, तो बच्चे -5 पावर आएगी, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस सिंबल की लेफ्ट साइड पे, तो पावर नेगेटिव डालेंगे, और अगर राइट साइड पे होगा तो पावर पॉजिटिव डालेंगे। चलें एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 0.00
0.26, ठीक है, सॉल्यूशन लिखा। यहाँ पे क्या आएगा, 2.6 ही आएगा, यहाँ पे 0.0026, रेफरेंस सिंबल डाल लिया। अब बताओ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे है? तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहली बात तो नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी गिनिए, ये टिप है और ये डेसिमल पॉइंट है, दरम्यान में डिजिट्स गिनिए 1 2 3, तो -3 पावर आएगी बेटा, ये है साइंटिफिक नोटेशन। अभी भी मुश्किल, चलो एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 0.025 सॉल्यूशन, बताइए क्या लिखूंगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये 0.025 यहां लगाया रेफरेंस सिंबल और चेक करो कितनी प्लेसेस है बीच में, 1 और 2, ऐसा ही है, तो पावर 2 आएगी लेकिन नेगेटिव, क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है रेफरेंस सिंबल। क्लियर हो गया? चलो अब एक और नंबर लिख के देता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्या 92650.9, इसको किस में लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे और यहां पे आएगा 9.265009। अब जरा इसको यहां पे लिख लो 92650.9। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं यार? अब गौर से सुनना, यहां लगाया रेफरेंस सिंबल, लग गया। अब मुझे ये बताओ कि डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस सिंबल के दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? कैसी बात कर रहे हैं, ये है रेफरेंस सिंबल, ये इसकी राइट साइड है, अपना राइट हैंड उठाओ जरा, तो यही है ना राइट हैंड, इस साइड पे ही ना राइट हैंड, अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो ये आपका राइट हैंड तो इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड इस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, समझ आया? 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, प्रॉब्लम किसी को? तो ये है तरीकाकार साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का। अब मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, आप जरा गौर करें, सब में जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, चेक करें, एक नॉन जीरो डिजिट है ना, नजर आ रहा है? जितनी भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखे हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है और फिर उसके साथ 10 की कोई पॉजिटिव पावर या कोई नेगेटिव पावर मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया या नहीं आया? ये तरीका कार जो किसी भी नंबर को लिखने का, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आप लिख लेंगे जी। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस नोटेशन को कहते हैं कॉमन नोटेशन। कौन सी नोटेशन? ये कॉमन नोटेशन। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो तो उसे कॉमन नोटेशन में कैसे लिखते हैं? किस किस को पता है? चलो इसी को लिखते हैं, सुन रहे हो? क्या करूंगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, जहां पे पॉइंट लगा हुआ है ना, वहां पे क्या बना दूंगा, रेफरेंस सिंबल। अब पावर कितनी है? 5, और नेगेटिव है 5, और नेगेटिव का मतलब किस साइड को जाओगे? लेफ्ट साइड को जाओगे। कितनी प्लेसेस? 5 प्लेसेस। 9 एक हो गया, आगे 0 डालो, 2 3 4 5, यहां लगाओ पॉइंट, और इसके बाद भी बेशक एक 0 लगा दो, तो नंबर क्या बन जाएगा? 0.1 2 3 4, नहीं 5 0 थोड़ी लगेंगे, 4 0 लगेंगे, फिर 9.2 आ जाएगा। चेक कर लो, ये वाला नंबर जो मैंने बनाया, ये देख रहे हो, वही नहीं वापस बन गया। तो जहां डेसिमल पॉइंट हो वहां पे क्या लगा देना? रेफरेंस सिंबल लगा देना, और फिर पावर का साइन दे के या तो राइट साइड पे ट्रांसफर होना, या अब देखते जाओगे, ये इस नंबर को देखो, इसको ये देखो 9.265009 है ना, मैं यहां पे लिखता हूं 9.265009। अब ये पॉइंट है, मैं यहां पे रेफरेंस सिंबल लगा दिया। 10 की पावर +5 है ना, +5 है ना, तो राइट साइड पे जाएंगे इधर को। कितनी प्लेसेस? 5 प्लेसेस गिनिए,
1 2 3 4 5, यहाँ आएगा पॉइंट। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9265009, ऐसा ही है 9265009। तो ये आपकी कॉमन नोटेशन आ गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाद औक़ात ऐसे भी हो सकता है, और से सुनना 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 4, ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं? देखो डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 साथ लिखा हुआ है, तो डेसिमल किस फॉर्म में है? साइंटिफिक नोटेशन में है ना। अब बेटा क्या करना है, देखो 2.5 यहाँ पे पॉइंट है, मैंने रेफरेंस सिंबल लगा दिया, पावर का साइन पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएंगे, 5 एक हो गया। अब आगे क्या करोगे 2 3 4, यहाँ पे लगाओगे डेसिमल पॉइंट, तो जो आंसर आएगा कॉमन नोटेशन में वो होगा 25000, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये आ गई आपकी कॉमन नोटेशन। मसला किस चीज को, जो प्लेसेस पूरी ना हो वो जीरो लगा के पूरी करनी है। क्लियर हो गया? तो ये तरीका कार है बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का। अब जरा आप पढ़ें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। समझ आ गया? द नंबर शुड बी रिटन इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में? ए भी कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर बी, वेयर ए कोई रियल नंबर है और जो सुन रहे हो, और ये क्या होगा 1 से लेकर 10 तक, और बी कोई इंटीजर होगा। देखो 10 की पावर जो है वो -3 भी आई है, -5 भी आई है, +5 भी आई है, +4 भी आई है, तो ये इंटीग्रल पावर होती है। समझ आ गया? अब एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जरा देख लें। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर, ये नंबर देख रहे हो 53000, तो क्या आएगी साइंटिफिक नोटेशन? अच्छा मजे की बात यह है, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट मेंशन्ड है तो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। अब यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, तो गिनो, यहाँ पे लाना है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, ऐसा ही है भाई। तो 5.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 6, यही है साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है भाई? अब इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 पावर आएगी, ये लिख दिया 8.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर -9। क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ देखो, ये नंबर देख रहे हो 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ इन तीनों में से साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है? पहले वाली, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 2। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस कहती है कितने होने चाहिए? 1। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसको देखिए, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? तो सही है ना? चले आगे, इसको देखिए, डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो जीरो है, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। द राइट चॉइस इज दिस। कहता ऑल दीज आर करेक्ट, ये हैं सारे ठीक, ये हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस आगे आएगी ना, 1 2 3, इसलिए 10 की पावर 3 डाला। इसमें कितनी आया? 1 2 3 4, इसलिए पावर 4 डाला। यहाँ पे कितना आया? 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर किए ना, इसलिए पावर 5 आई। क्लियर हुआ? ऑल दीज आर करेक्ट बट द नंबर दैट हैज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, ये जो नंबर, ठीक है, सुन रहे हो? प्रेफरेबली बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में लेंगे? समझ आया नहीं? सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, देखो अब यहाँ पे पॉइंट तो हमने यहाँ लाना है, कितनी प्लेसेस आएगा? 4 प्लेसेस राइट साइड, ऐसा ही है ना? डेसिमल पॉइंट तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, तो क्या आएगा? पावर में हम -4 डाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो जीरो वाला ये थी साइंटिफिक नोटेशन। अब इसकी आपने जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, आगे आपका जो काम है वो शुरू हो जाएगा जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब आपने कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जरा देख लीजिए। ये ए सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट, सुन रहे हो? ए वेरी लार्ज
or small number is to express them in some power of 10. अब देखें जरा, the moon is, ये मून किसे कहते हैं? चांद को. is, गिनिए जरा प्लेसेस. क्या है? हाँ, कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं. अगर मैं इसको गिनूं, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है और ये 10 करोड़. 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स का फासला है फ्रॉम द अर्थ. किसका? चांद का. डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज दिस. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख? डेसिमल पॉइंट कहां पे है? यहां पे लास्ट पे. जब मेंशन नहीं है तो कहां पे है? लास्ट पे है. अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस लेके जाना, तो पॉजिटिव पावर आएगी. 3.84 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 8 meters. This form of expressing a number is called standard form or scientific notation. This saves writing down or interpreting large numbers of zeros. सुन रहे हो? ये पहली बात हमारा वक्त बचाती है, राइटिंग डाउन, लिखने का या इंटरप्रेट करने का लार्ज नंबर ऑफ जीरोस को. ठीक है, तस लिहाजा ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आ गई. अब एग्जांपल्स मैंने आपको, ये सारी एग्जांपल मैंने समझा दी स्लाइड पे. ठीक है बेटा, ये क्विज है आपका, बता रहा हूं आपको, मैं इसका टेस्ट लूंगा आपसे, इसका टेस्ट लूंगा आपसे, क्विक क्विज का. नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अब ये टेबल है आपके सामने, ठीक है, इसके अंदर से मुझे कोई सी 5 प्रीफिक्सेस के नाम लिख के देने हैं, उनके सिंबल लिख के देने और उनकी वैल्यू लिख के देने. समझ आ गया? ये पहले सवाल का जवाब है. दूसरा सवाल के द सन इज 150 मिलियन. अब मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो. किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. अब मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी कहूँ ना कि ये लिख के दे, तो मुझे लिख के देगा. बात समझ आइए? 150 मिलियन. बहुत सारे बच्चों को कॉमन नोटेशन में यही नहीं लिखना आता, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, कल मुझे आप लिख के देंगे. सुन रहे हैं जी? 150 मिलियन, ये लें 150 मिलियंस. कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो. ये कॉमन नोटेशन है. कौन सी नोटेशन है? कॉमन नोटेशन बताते हैं. और साथ यूनिट भी होगा ना, तो यूनिट क्या है? किलोमीटर्स. क्या है? किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इसके साथ हम किलोमीटर लिखेंगे. क्या लिखेंगे? अब उन्होंने कहा इसको कॉमन नोटेशन में भी लिखना और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना. कॉमन में तो मैंने लिख दिया और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने पहले लिखना बता दिया था. तो पहला सवाल क्या? ऑर्डिनरी होल नंबर नोटेशन या कॉमन नोटेशन? दोनों का मतलब सेम है. साइंटिफिक नोटेशन. अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? लो जी, हेडिंग दो साइंटिफिक नोटेशन की. ठीक है, तो कहां पे लाना डेसिमल पॉइंट? 1 के बाद. ऐसा ही है, समझियो. साइड पे बेशक लिख लो, यहां पे. अभी यहां पे डेसिमल पॉइंट. तो कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 8 किलोमीटर. क्लियर हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिए. अब जरा आप इधर आ जाएं. राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन. लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? समझ आया? इनकी प्रैक्टिस करो और मुझे लिख के चेक करवाओ. ठीक है, इसके बाद बेटा इसी क्विक क्विज से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसमें. अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि आप वो भी करने की कोशिश करें. ठीक है जी, ये देख रहे हैं. रीड राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 1.4 क्वेश्चन. समझ आया नहीं यार? उसके बाद 1.5 क्वेश्चन को देखें. इसको भी क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म.
तो 1.4 एंड 1.5 आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपने ये काम करना है। क्लियर हो गया? बाकी इंशाल्लाह आगे जो जो चीज़ें आएंगी आपको बताता रहूँगा। मसला जी बेटा सवाल है कोई नहीं? तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर जो है उसे क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक टेस्ट के साथ। ठीक है, सुबह आपका टेस्ट होगा क्लास में और फिर आपने मुझे इसके जवाब दे दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।